जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीएस एकेडमी यूट्यूब पर आपको वेलकम किया जाता है। ये है आपका फर्स्ट ईयर इंग्लिश सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसे ग्रुप 2 का पेपर कहते हैं। लेट्स सॉल्व द ऑब्जेक्टिव। रेडियंट एज लाल टेंस दे फॉरगेट। रेडियंस को शाइनिंग कहते हैं। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की, बल्की को फैट कहते हैं। द स्टॉर्म हैज़ प्रोबेबली स्लोड इट डाउन। परज्यूमेबली, प्रोबेबली को होते हैं मुमकिना, तो परज्यूमेबली इसका मतलब था। Roxana had an assortment of shells, a variety of shells. The slave had never experienced any calamity. आफत को कहते हैं disaster. Life is full of care. यहाँ पर care का मतलब एहतियात नहीं था, परेशानियाँ था। ज़िंदगी हमारी परेशानियों से भरी पड़ी है, तो वरी इसका आंसर था। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवक, हैवक कहते हैं तबाही को, डिस्ट्रक्शन। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस, कामनेस, सुकून की बात कर रहे थे, सुकून। जिम एंड द चेन बोथ आर क्वाइटनेस एंड वैल्यू। क्वाइटनेस कामनेस को कहते हैं। क्रेटन सेज दैट ही लव टू गैड, गैड होता है वॉन्डर। ही वॉज ड्रेंच्ड, भीगा हुआ, मतलब सॉक्ड। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल अप द बबल्स। ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन थे। वेयर डिड द शिप स्पेसशिप लैंड? इन द रोज गार्डन। हाउ मैनी किड्स डज क्लार्क लेवी? 4 थे जी उसके बेटे और बेटियां। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू जॉर्कन्स? एक दौड़ है जॉर्कन्स के मुताबिक। यहाँ पर बोर्ड ने भी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर ई आना था, जॉर्कन्स लफ्ज़ है। तो दौड़ की बात करता था वो चैप्टर में, रेस। हाउ डिड द बल्जिंग लगती थी जी मौलवी अब्बुल की आंखें। वाई डिड द रिच पीपल गैदर एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील? बड़े खाने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। तो वाई डिड द रिच पीपल गैदर एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील के लिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। यहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना था। आमना वॉज ईटिंग एन एप्पल व्हेन आई सो हर। दे यूजुअली go to Karachi in summer. It started to rain while we dash cricket were playing. I wish he has won the match. यहाँ पर may win लिखा हुआ है। I wish he may win the match. I wish he has won the match. आपका जो आंसर है वो may win है। उसके बाद लिखा हुआ है, वैसे अगर हम देखते हैं टेंस के मुताबिक, आई विश ही हैड वन द मैच। ये आपकी डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, डी ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है दे डैश अंटिल डाई, दे विल फाइट, दे विल फाइट अंटिल डाई, दे विल फाइट अंटिल डाई। तो इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन थी वो विल फाइट थी। ग्रुप 2 के सब्जेक्टिव टाइप की बात कर लें। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ? क्लियरिंग इन द स्काई, सेकंड चैप्टर। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द काइंड बिहेवियर ऑफ द वुमन ऑन द बॉय? थैंक यू मैम, फोर्थ चैप्टर। हु इज मिस्टर ह्यूबर्ट? फिफ्थ चैप्टर, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स जॉर्जियस? ये आपका सिक्स चैप्टर से, द रिवॉर्ड से। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी? ये गुलिस्तान सादी की चैप्टर में से आया है। व्हाट वाज द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन द क्वैक बाय द विलेजर्स? फुलिश क्वैक से ये मतलब आपका आया है क्वेश्चन। व्हाई डिड द डेला गिफ्ट ऑफ मिजाए ओवरकोट? 12वां चैप्टर, सॉरी 14th चैप्टर, ओवरकोट। डिस्क्राइब द नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द ऑथर। 15th लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपकी वन एक्ट प्ले में से, बुक 3 में से सब क्वेश्चंस का उसने लिखा हुआ है जी, फलान फलान जो है प्ले के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप नाइट मेल देख लें, पोएम में से जो क्वेश्चंस आए हैं, तो ये फ्रीड इन द स्टॉल से आया हुआ है। सिंधी वुमेन एक्स एक्सक्लिएट्स, व्हाट इज़ एक्स एक्सक्लिएट्स? इसमें था कि ये एक बाइबल की बुक है, एनोनिमस शायर भी कहते हैं इसको, और ये बाइबल की बुक का मतलब है। वाई डिड द पीपल ऑफ द टू सिटीज़ लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस? ये भी उसने बताया हुआ कहाँ से दिया हुआ है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड।
तो अगर आप लेटर देखें तो राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, ज़िंदगी बतानी है हॉस्टल लाइफ में कैसी थी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अर्जेंट लीव टू टेक केयर ऑफ़ योर फादर मदर। इसका क्या मतलब है जी, आपको एप्लीकेशन आई थी कि आपने प्रिंसिपल से अर्जेंट लीव लेनी है ताकि आप अपने वालिद या वालदा को टेक केयर कर सकें। स्टोरीज़ बड़ी ज़बरदस्त आई थी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, फुल स्टैक, अ स्टेशन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है कि ये आई थी अब हैस्टी मैसेंजर, जो एक मैसेंजर था और जिसने बादशाह ने कहा था जाओ ज़रा बैटलफील्ड पर जाके मेरा जो है पैगाम दो। तो ये ग्रुप 2 की स्टोरीज़ थी जो कि आज इंग्लिश के पेपर में आई थी। तो अगर हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करें, डार्क चिल्ड्रन विद क्वाइन टू स्पेंड, एंटर द लालटेन्स ऑर्बिट, फाइंड मेलन गुआवा मैंड्रिन। तो ये स्टैंजा जो आया है ये आपका उस स्टॉल वर्दी मतलब आपकी 4th जो पोएम है उसमें से आया है, फ्रूट स्टॉल्स। तो ये आपकी 4th जो कि पोएम थी उसमें से आया है। स्ट्रे कैटल इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर ही आंसर मी कर्टली आई क्लियर दिस। ये आपका क्लियरिंग इन द स्काई से पंक्चुएशन जो है उसने दी हुई है। कैनन कैनन इसका मतलब एक तोप और एक आपका मोटा कपड़ा। माइनर माइनर मतलब कान खोदने वाला, और ये जो माइनर छोटा माइनर को कहते हैं। वे और वे मतलब आप एक को कहते हैं तरीका, एक वज़न। पोर मुसाम मतलब सुराख, पोर डालना। स्टेयर सीढ़ियाँ, स्टेयर गौर से देखना। तो ये सारे पेरो वर्ड्स बहुत आसान थे। और आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि ये है, ये 5th चैप्टर से आया था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड द ड्रम बीटर called out to the people who were now attentive and impatiently. This was from a piece of string. piece of string के अंदर से जो कि 5वां चैप्टर है उसमें से आपकी ये ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की आई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जीएस अकेडमी यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प आउट चाहिए, हर चीज़ हमारे चैनल पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।